नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामाशंकर पर। तो मोदी जी का सीना 112 इंच हो गया, पहले 56 इंच था। और डोनाल्ड ट्रंप का सर जो है सो शर्म के मारे झुक गया। जी हाँ, बात आज हम इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा है, इसे पूरा जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है कि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, 4 साल बाद फिर इंडिया आ गए। आज उनका समझिए मोदी जी के साथ एक वार्ता है हैदराबाद हाउस में, बहुत अच्छा वार्ता है और देश के लिए फायदेमंद है, क्योंकि आज हमारा देश भारत भी उनसे कुछ अच्छे डील करेगा। मरे महज एक डील के लिए समझिए दौरा नहीं हुआ है पुतिन का। पुतिन का दौरा जो है सो भारत की ताकत को दर्शाता है, क्योंकि समझा जाए तो पिछले 1 साल से रूस के राष्ट्रपति जो है सो पुतिन, वो भारत के साथ अब एक नई दोस्ती शुरुआत करना चाह रहे हैं और एक ऐसा दोस्ती जिसमें दोनों देशों का फायदा हो, किसी का समझे न ऊंच हो न नीच हो, केवल फायदा हो। मगर हमारा जानते हैं कि अमेरिका के साथ जो पहले एक संबंध अच्छा हुआ करता था, अभी खटास का दौर आ चुका है, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो थोड़ा सा सनकी मिजाज के हो गए हैं और उनको एक ऐसा मन में घमंड आ गया है कि हम भी वही रुतबा हासिल कर ले जो अभी उभरता हुआ मार्केट में समझिए भारत का रुतबा है। भारत का रुतबा वैसे हो गया है जिसे समझिए तो कोई धरती चीर करके पहाड़ निकलता है, तो उसका सीना देख करके हर कोई समझिए गर्वित हो जाता है। वही रुतबा देख करके अब डोनाल्ड ट्रंप के मन में भी उत्कंठा है कि मुझे वो रुतबा मिले, मगर उनको मिल नहीं रहा है। अब उनका नया धमकी होता है कि भाई मैं तो टैरिफ लगा दूंगा। अब टैरिफ लगाने के धमकी के बल पर वे युद्ध रुकवाना चाहते हैं। उनसे तो अब तक जाकर के रूस और यूक्रेन का युद्ध तो कभी रुका नहीं। टैरिफ की भी धमकी उन लगा ही चुके हैं। भारत पर भी करीब 50% टैरिफ लगा दिए और हमारा देश भारत ने झुकने से मना कर दिया, जो कि बहुत अच्छा है। हम क्यों झुके भाई, हम किसी से कम थोड़े ही हैं। ये समझिए हमारे देश की ताकत का ही परिणाम है कि आज हमारा देश टैरिफ झेलने के बाद भी समझिए तो अर्थव्यवस्था में रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ा। और आज समझिए तो रूस हो या अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या फ्रांस हो, सबको अच्छे से मालूम है, जो कि ये वीटो पावर के देश है, कि आज भारत के बिना समझिए तो एक शक्तिशाली विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। और समझिए इस वक्त भाजपा की सरकार है तो मोदी जी इस चीज को अच्छे से समझिए फुलफिल कर रहे हैं कि कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के सामने वे झुके नहीं। आज समझिए टैरिफ का इतना आतंक है कि बहुत से देश जो है अमेरिका के सामने झुक करके एक ट्रेड डील कर चुके हैं, मगर मोदी जी ऐसा ट्रेड डील नहीं किए। और 1 साल से समझिए तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने के चर्चे चल रहे थे, भारत हुए आ गए। यहाँ कुछ नए बिजनेस डील भी होंगे। सबसे बड़ा डील होने वाला S-500 का। देखिए S-400 तो पहले से ही भारत में है, मगर उसका एक और अपग्रेडेड वर्जन S-500 होगा। और सुखोई 57, ये 5वां जनरेशन का लड़ाकू विमान है, उसका भी डील होने की संभावना है। करीब 2 स्क्वाड्रन इसके डील होगा, तो करीब समझिए तो ये अच्छा खासा डील हो जाएगा। और हमारे देश के समझिए तो लाखों युवाओं को भी रूस में काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसे स्किल्स पर भी यहाँ डील होने वाले हैं कि भारत के जो भी स्किल्स वाले रखने वाले जो युवा लोग हैं, ये जो कर्मचारी हैं, उनको रूस में काम करने का मौका मिले, चाहे वहां के लोग भी यहाँ काम कर सकेंगे। हमारा रुपए कार्ड को भी रूस में लॉन्च होने की संभावना है। तो डील समझिए किसी के लिए भी समझिए न ऊंच है नीचे, बस रूस और भारत दोनों के लिए डील फायदेमंद है। इससे भारत को भी फायदा होगा, रूस को भी फायदा होगा, क्योंकि रूस को इस वक्त एक ऐसे पार्टनर की तलाश है जो उसको कम से कम मार्केट को संभाल सके, और भारत को इस वक्त एक ऐसे जाके देश का जरूरत है जो कम से कम एनर्जी का जरूरत पूरा कर सके। जैसे रूस से हम तेल लेते हैं, तो तेल अभी थोड़ा सा कम गया है, मगर फिर से जाकर के उसे बढ़ाने की जरूरत है। और कम से कम भारत को भी वहां अपने प्रोडक्ट्स जो है सो रूस में अब सप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका में तो हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट्स रुक चुका है। तो जो हमारा अमेरिकी बाजारों में थोड़ा सा जो प्रोडक्ट्स कमी आई है, उसे भरपाई हम रूसियन मार्केट में कर सकते हैं। तो ये डील से दोनों को फायदा आ जाएगा, किसी का न जाके इसमें घाटा है न कोई किसी का ज्यादा फायदा, फायदा दोनों को बराबर है। तो ये देख करके समझिए तो डोनाल्ड ट्रंप का सर तो जरूर झुक ही गया होगा, क्योंकि हम तो अमेरिका को समझिए ताकतवर इतना बना दिए थे कि भारत उसके सामने झुक जाए, मगर हुआ उल्टा। आज भारत के ताकत के सामने समझिए जाकर के पश्चिम के जितने भी देश है, उनका शर्म से मारे इसलिए झुक गया होगा सर, क्योंकि भारत को जो कमजोर समझने की भूल कर बैठे थे, उनसे हुआ उल्टा। तो भारत आज अपने दम पर ही समझिए केवल घरेलू मार्केट में इतनी ताकत है कि सारी अर्थव्यवस्था को संभाल लेने की जरूरत है। मैं मानता हूं जाकर के कि टैरिफ होने के कारण थोड़ा सा निर्यात पर अमेरिका के साथ असर पड़ा है, पर उतना भी असर नहीं पड़ गया कि अर्थव्यवस्था में समझिए भूचाल आ जाए। और इस चीज को पश्चिम के देश समझ चुके हैं, और पुतिन भी इस चीज को समझ चुके हैं कि हमें भारत के साथ मिल करके ही काम करने में भलाई है। आज आप सोच लीजिए कि जिस जाके पुतिन को बहुत से जाके देशों में उनको जाने का समझिए तो एक ऐसा डील बन ही नहीं रहा था कि हम वहां डील कर सके, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वहां जाएंगे तो वे यूएस से डील के जो अभी जो ट्रेड का चल रहा है बाहर, कहीं वो टैरिफ वाला डर, उसके कारण से एक अच्छा सा डील न बन पाए। तो उनको इसी डर के कारण देखे कि भारत ही ऐसा मार्केट है जो दमदार मार्केट है,
करीब 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी का समझिए तो मार्केट है भारत। और यहाँ उनको भरोसा इस वजह से आए हैं, और खास करके हमें भी जरूरत है कुछ एनर्जी का, जैसे तेल का। और सुखोई 57 जो लेटेस्ट समझिए लड़ाकू विमान है 5th जनरेशन का, S-400 का तो खैर ताकत हम लोग भारत पाकिस्तान के बीच में छोटा सा जो लड़ाई हुआ था उसमें देख ही चुके हैं। तो अब S-500 जो जाके समझिए एक ऐसा उसका रेंज है, ये करीब 500 से 600 किलोमीटर के दूर तक के मिसाइल हो या ड्रोन हो उसको मार गिराने की क्षमता रखता है। तो S-500 के भी डील हो सकता है और उसका जल्दी ही डिलीवरी होने की संभावना है, क्योंकि S-400 समझिए तो एक ऐसा था जाकर के अभी कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय अभी जो हुआ था जाकर के अप्रैल महीने में, उसमें समझिए तो अपना ताकत उसने दिखा दिया और अच्छे से दिखाया। इससे फायदा ही भारत को मिला जाकर के। F-16 गिराने का भी दावा किया गया है जाकर के। तो एक अच्छी बात है कि S-500 का डील हो रहा है और सुखोई 57 का डील हो रहा है। ये दो अच्छे डील है और हमारा रुपए कार्ड भी रूस में समझिए लॉन्च हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो पुतिन के आने से समझिए तो भारत का एक मान बढ़ गया, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति का खुद भारत चल के आना और डील करना, अगर हम वहां जाते तो समझ में आता कि हमारी मजबूरी थी, पर रूस खुद चल के हमारे दरवाजे पर आया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारत का ताकत अब बढ़ चुका है और वो पहले जैसे देशों के चक्कर में नहीं पड़ रहा है कि हम उसके पास गए और दिया तो ठीक है, न दिया तो भी ठीक है, उसने जो कहा उसका बात हम मान ले वो भी ठीक है, ना माने तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। भारत अपने ताकत पूरा दिखा चुका है। और एक सबसे अच्छी बात है कि आज हम वीटो पावर होने के बाद भी समझिए, वीटो पावर मेरे पास नहीं है मगर उसके बाद भी हमारा रुतबा बिल्कुल वीटो पावर से कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा देश का समझिए सीना चौड़ा इसलिए हो गया क्योंकि पुतिन खुद यहां आकर के डील कर रहे हैं, एक सबसे बड़ी बात है। और उनको भी एक ताकत का अंदाजा अच्छे से है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया के किसी भी देश से डरने वाला देश नहीं रह गया, क्योंकि हमारे पास परमाणु बम भी है और पूरा का पूरा हमारा भारतीय सेना जो है सो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। बहुत से लोग मिथ बना दिए हैं कि भारत का समझिए केवल थल सेना अच्छा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारत की तीनों सेनाएं अच्छा है और यही ताकत का परिणाम है कि डोनाल्ड ट्रंप केवल खिसियाने बिल्ली बन के रह गए, ना तो उनको बेचारे को नोबेल पीस प्राइज मिला और ना जाकर के वे रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा पाए। तो बिल्कुल वे खिसियाने बिल्ली की तरह गए। रही बात भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था हाल फिलहाल में, ये पाकिस्तान के घुटने पर टेकने के बाद ही जाकर भारत ने कम से कम दया किया था। इसमें अमेरिका का कोई भूमिका नहीं था। कुछ भी हो जाए पाकिस्तान जरूर सरेंडर बोला होगा तभी जाकर के मोदी जी इसे रोके होंगे, अन्यथा भारत किसी के सामने डरने वाला और झुकने वाला देश नहीं है। तो ये समझिए भारत की ताकत का जीत का परिणाम है। आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कहें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।